हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उपचयन अभिक्रिया, इसके बाद पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि द्विविस्थापन मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स अभिक्रिया कहिए या रेडॉक्स रिएक्शन कहिए, उसको हम लोगों ने पढ़ चुका है कि डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, या इस अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, या जो एग्जाम्पल दिया है वो कौन सी अभिक्रिया का है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया वह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर, मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया वो जब संपन्न होगा तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब कि जब ऑक्सीजन बढ़ेगा किसी पदार्थ में, जो रिएक्शन हो रहा है उसमें से किसी न किसी में क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, वही हमारा उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे इसका परिभाषा लिखते हैं कि क्या है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, लिखेंगे आप परिभाषा देख रहे हो उपचयन अभिक्रिया की कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसे अभिक्रिया को या ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो उपचयन अभिक्रिया है, जहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो उपचयन की अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है।
इसको हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात आती है कि हमारा उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल कैसे होगा। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा ना। और इसको संतुलित करना है ना, संतुलित करना है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन को यहाँ 2 तो लिखेंगे नहीं, ऐसे तो होता नहीं है, कॉपर ऑक्साइड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 2 कर दिए। ओके, और ये कॉपर, जब यहाँ पे कॉपर हमारा 2 हो गया है और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, कॉपर 2 हो गया, कॉपर 1 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। कॉपर भी हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ये दोनों हमारा बैलेंस हो गया। और आपसे क्या कहा है परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो आप देखोगे कि जो ये कॉपर है यहाँ पे अकेला है, कॉपर क्या है, अकेला है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, अकेला है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कॉपर के पास क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। कॉपर के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, क्योंकि कॉपर के साथ इस ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। कॉपर के पास ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कॉपर यहाँ अकेला है और ये ऑक्सीजन इससे जुड़ने वाला है, ये भी अलग है, ये कॉपर अलग है, ये अलग है। जब अभिक्रिया कराई गई है इन दोनों की तो क्या हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड बना लिया है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। अब देख रहे हो ना, ये कॉपर इसके साथ बढ़ गया है, जबकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन अलग है, कॉपर अलग है, और यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों एक पास है। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये आपका कॉपर, ये आपका ऑक्सीजन, और ये आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन अलग है, कॉपर अलग है, जबकि यहाँ पे क्या हो, जब अभिक्रिया हुई है तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लिया है, तो क्या किया, ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ गया है। और परिभाषा भी कह रहा है कि जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो वही हमारा क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो वही हमारा क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। अब देख रहे हो कि ऑक्सीजन की वृद्धि यहाँ पे हो रही है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर के साथ नहीं है और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, चलिए मान लेते हैं दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम अलग है, मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ है। तो क्या हुआ है, इसके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना। यहाँ देखो मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ है, मैग्नीशियम भी साथ में है, ऑक्सीजन भी साथ में है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि हुई है, वृद्धि यहाँ पे हुई है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में नहीं है, यहाँ पे साथ में है। और हमसे कहा भी जा रहा है कि उपचयन अभिक्रिया वही होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही होगा जिसमें कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो इसके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण।
यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनों की संख्या 1 ही है, तो है ना, हमको एक ही दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के सामने 2 लगाएंगे, इस ऑक्सीजन के सामने 2 लगाएंगे, इस ऑक्सीजन के सामने 2 लगाएंगे, न कि यहाँ पे लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब बात आई है कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया, जबकि मैग्नीशियम यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे, तो ये चीज़ें हमारी संतुलित हो गई। और हमको दिख रहा है कि यहाँ मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, और यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, वो एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, ओके। चलिए इसको आप पास कीजिए, लिखिए, फिर आगे चलते हैं, ओके। मिटाते हैं, आगे चलते हैं अपचयन अभिक्रिया पे, ठीक है। अपचयन और ऑक्सीडेशन के जगह क्या होगा, रिडक्शन होगा। REDUCTION, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया अपचयन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या होती है वो देखेंगे, इसकी परिभाषा अपचयन की। इसमें कहता है कि वह ये आपका हो गया अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर ऑक्सीजन की कमी या आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन की हानि होती है, ऑक्सीजन की कमी या हानि होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर ऑक्सीजन की कमी या हानि होती है, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन में क्या था कि जब अभिक्रिया संपन्न हो रही थी वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की हानि हो रही है, तो ये अपचयन हो गया। उपचयन क्या हो गया कि ऑक्सीजन की वृद्धि, तो उपचयन उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन ऑक्सीजन की हानि। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया हुई, तो हमको कॉपर प्लस
H2O मिला। अब देखेंगे कि यहाँ किसके साथ हानि हुई। ठीक है, आप देखो कि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ है और हाइड्रोजन यहाँ पे अलग है ना। कॉपर ऑक्सीजन के साथ है जबकि यहाँ पे कॉपर अकेला है। यहाँ पे कॉपर अकेला हो गया है, मतलब कि कॉपर के पास से क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की हानि हो गई है। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये अपचयन अभिक्रिया है, जब अपचयन हुआ है तो क्या हो गया है कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है उसकी यहाँ पे हानि हो गई है। ठीक है, या कमी हो गई है। ये जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया हुआ है, अपचयन अभिक्रिया इसको कराया गया है, तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन की हानि हो गई है, कॉपर अलग हो गया है और जल अलग हो गया। जल मतलब पानी वाष्प के रूप में या जैसे भी वो बाहर निकल गया है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड था तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे था और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई है, हानि हुई है। जब ऑक्सीजन की हानि हुई है तो वो क्या है, अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है। जब ऑक्सीजन की हानि हुई है तो वो क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और जब अभिक्रिया हो गई है तो क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हो गई है। वही चीज़ हमसे यहाँ कह रहा है कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस समय ऑक्सीजन की अगर हानि हो जाए उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिक्रिया संपन्न हुई है तो ऑक्सीजन की हानि हो गई है, किसके पास से, कॉपर के पास से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम से क्रिया करा देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम से क्रिया करा देते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बनता है, जिंक प्लस MgO बना देता है। अब अंतर आप देखोगे कि यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ मैग्नीशियम है, जबकि यहाँ पे आपका क्या हो गया है, जिंक अलग हो गया है। आप फिर देख रहे हो कि यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन के, जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ है, जबकि यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ नहीं है, जबकि यहाँ पे है। जब अभिक्रिया इन दोनों के बीच हो रही है तो जब अभिक्रिया संपन्न हो जा रही है तो जिंक के पास से ऑक्सीजन की हानि हो जा रही है, ऑक्सीजन की हानि हो जा रही है। और कौन ले जा रहा है, ऑक्सीजन को मैग्नीशियम लेके चला जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हुई है तो हमारा क्या हो जा रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर राम और श्याम हैं, ठीक है, ये राम है, ठीक है, और ये श्याम है, ठीक है। अगर हम कहें कि राम के पास क्या है, 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है, जब इनके बीच क्या होती है, एक आप कहिए कि जब एक प्रकार का मैच कहिए, झगड़ा कहिए, जो भी कहिए, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कि जो श्याम है वो राम से क्या है, बड़ा है, या आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा मजबूत है। जब ये राम और श्याम आपस में टकराए तो क्या हुआ कि राम के पास जो 1 रुपये का कॉइन है वो क्या हो गया, उनसे श्याम ने ले लिया और श्याम लेके चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आप देख रहे हो कि जो राम है
उसके पास 1 रुपये का सिक्का था, जबकि जब इनके साथ क्रिकेट का मैच हुआ तो क्या हुआ, राम ने 1 रुपये का कॉइन हार गया और 1 रुपये का कॉइन कौन लेकर चला गया है, श्याम लेके चला गया है। तो क्या हुआ, राम के पास से क्या हुआ है, 1 रुपये की हानि हुई है ना, राम के पास से हानि हुई है कि नहीं हुई है ना। राम के पास 1 रुपये का कॉइन था, श्याम के साथ मैच हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो श्याम है वो मैच जीत गया, तो राम को रुपया देना पड़ा, ये रुपया 1 रुपया ये इनको दे दिया, तो श्याम ने ले लिया। तो भाई हानि किसकी हुई है, हानि हुई है ना, इस मैच में हानि हुई है। तो हानि हुई है तो क्या हुआ है, ये अपचयन अभिक्रिया है। राम के साथ हानि हुई है, कमी हुई है, 1 रुपये की कमी हुई है, किसके साथ, राम के साथ। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया है। जब भी किसी की हानि हो, जब भी ऑक्सीजन की हानि हो, वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होगा, और जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो वहाँ पे आपका कौन सी अभिक्रिया होगी, वहाँ पे आपका जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहाँ पे आपका हो जाएगा उपचयन, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पे अपचयन। जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि वहाँ पे उपचयन, जहाँ ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे अपचयन। आप इस एग्जाम्पल को देख के लिख सकते हैं। चलिए अब इसको मिटाया जाए, ठीक है। इसको मिटा के हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहिए या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम देखेंगे अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या होते हैं, तो ऊष्माक्षेपी आप वो कर सकते हो कि वह या ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बाद या उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। ऐसा कोई अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बन रहा है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चावल ऊष्माक्षेपी, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं फिर बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहले परिभाषा लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसके
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब कैसे हम कहें ना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, हमने क्या किया, राइस को वाटर के साथ जब रिएक्शन कराया, ठीक है, राइस को वाटर के साथ जब टेम्परेचर पे, ठीक है, तो हमको क्या, एक बना हुआ चावल, ठीक है, एक अलग अवस्था में मान लीजिए कि, और साथ में ऊष्मा भी तो निकलता है, उसमें गर्म होता है ना आपका क्या, चावल का अगला रूप भात, ठीक है, जिसको भात कहते हैं, कई जगह अलग अलग नाम है। तो क्या होता है कि जब चावल को पानी में डाल करके गैस पे उबालते हैं तो हमको क्या होता है कि भात तो प्राप्त होता ही है, उसके साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, हीट, गर्म होता है ना, ठंडा रहता है, गर्म होता है, ठीक है। अब इसी के एवज में अगला एग्जांपल देते हैं, राइस को हमने पानी में डाला, टेम्परेचर दिया, तो क्या हुआ, उसके साथ चावल बना, चावल का पका हुआ अवस्था मिला, और उसके साथ क्या हमको मिला है, ऊष्मा मिला है। तो जब ऊष्मा मिला है तो उसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा ही कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो आपका ये उत्पाद तो है ही, उत्पाद के साथ आपको क्या मिल गया है, ये ऊष्मा मिल गया है, इसीलिए क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये आपका क्या है, अभिकारक है। आपको बताए थे ना, लेफ्ट अभिकारक राइट उत्पाद, लेफ्ट अभिकारक राइट उत्पाद, आपको बताए थे ना वीडियो में। चलिए ये हो गया। आगे आप एग्जाम्पल पे अपने आते हैं कि केमिकली फार्मूला के रूप में कैसे समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमने मीथेन को क्या किया, वायु की उपस्थिति में जलाया। मीथेन CH4 को वायु की या वायु के साथ जलाया तो हमको क्या मिल गया है, ये हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल मिलेगा। ठीक है, जल मिलेगा तो क्या होगा, मीथेन नाम लिख दे रहे हैं, ये मीथेन गैस है एक प्रकार का, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, और साथ में आपको यहाँ पे ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, कोई भी पदार्थ जब जलेगा तो क्या होगा, ऊष्मा देता ही है ना, कि जलता है तो ठंडा रहता है, जलेगा तो ठंडा रहेगा नहीं, हीट के अवस्था में रहेगा, गर्म रहेगा। तो आप देख रहे हो कि जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हम करा रहे हैं, या मीथेन को हम जब जला रहे हैं, ठीक है, मीथेन का दहन करा रहे हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दहन लिख सकते हो, ये दहन है, मीथेन का दहन। ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछता है कि मीथेन के दहन कराने से क्या प्राप्त होगा, या मीथेन को जलाने से, या मीथेन को क्या कहते हैं, आग के साथ जलाने में क्या प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। आप देख रहे हो कि जब मीथेन को जलाया जा रहा है, ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा है, साथ में हमको क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है ना। तो ऊष्मा जब मिल रहा है, आप देखोगे कि ये वाला अवस्था आपका क्या है, ये उत्पाद है, और ये वाला अवस्था क्या है, अभिकारक है। तो क्या कहा गया परिभाषा में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके साथ जो संपन्न होगा वो उत्पाद के साथ साथ हमको क्या देगा,
एक ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी। तो आप देख रहे हो कि जब मीथेन का दहन करा रहे हैं तो उत्पाद के साथ हमको ऊष्मा भी मिल रहा है, उत्पाद के साथ ऊष्मा मिल रहा है, उत्पाद के साथ ऊष्मा, उत्पाद के साथ ऊष्मा। अभिकारक जो भी हो रहा है, जो अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो उत्पाद तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ ऊष्मा मिल रहा है, उत्पाद तो मिल रहा है लेकिन ऊष्मा मिल रहा है। और हमारा ऊष्माक्षेपी का परिभाषा भी यही कहता है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं और उत्पाद जब बनता है तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, ये वाला मिटाते हैं और इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अमोनिया का, अमोनिया जब बनेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया तो NH3 और साथ में ऊष्मा। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 करेंगे। कैसे, एक तो यहाँ करेंगे नहीं, एक करेंगे तो 2 एकम 2 होगा ना, और यहाँ पे जब 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 एक अधिक हो गया ना। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन को भी तो 2 करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जब 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन को हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 हो रहा है ना, तो इसको मिटा करके इसको यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन बराबर हो गया। अब देखो अपने वाले मुद्दे पे आते हैं। कह रहा है कि जो भी अभिक्रिया होगी, जो भी अभिकारक के साथ अभिक्रिया होगी, उसमें जो हमारा उत्पाद बनेगा उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। ऊष्मा जब उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो अभिक्रिया हो रही है, उस क्या हो रहा है, अभिक्रिया जब हुई उत्पाद बना, उत्पाद बना, उत्पाद बना, उत्पाद के साथ ऊष्मा बना, ऊष्मा बना ना, तो ये हमारी अभिक्रिया क्या हो, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब कि वो ऊष्मा जरूर बनाएगा, ऊष्मा जरूर देगा, वही हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वही हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो भी अभिक्रिया, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, अगर वो उत्पाद के साथ साथ ऑक्सीजन देता है, वो हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, चलिए अब अगले टॉपिक पे अपने चलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पे। इसको आप पास कीजिए और लिखिए। अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इसको मिटाते हैं। ऊष्माशोषी ऊष्माशोषी अभिक्रिया
उष्माशोषी कहिए या एंडोथर्मिक रिएक्शन आप कह सकते हैं। अब भैया सर जी उष्माशोषी क्या होता है? मतलब ये उष्माशोषी में वो उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा को ग्रहण करेगा। जैसे क्या हो रहा था कि अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, उपचयन में ऑक्सीजन की हानि हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी मतलब क्या कर रहा है कि वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अपने से बाहर निकाल रहा है, मतलब कि हानि वो कर रहा है। और उष्माशोषी मतलब कि ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहा है, वो क्या कहते हैं कि उष्मा को अवशोषित करके अपने अंदर लेके उसका अवशोषण करके तब नए उत्पाद को बना रहा है। उष्माशोषी का तात्पर्य यही है कि वो उष्मा को पहले ग्रहण करेगा तब उत्पाद को बनाएगा। जबकि उष्माक्षेपी ये कह रहा था कि अभिक्रिया होगा तो उत्पाद बनाएगा, साथ में उष्मा भी बनाएगा, उत्पाद बनाएगा साथ में उष्मा भी बनाएगा। कौन? उष्माक्षेपी का ये थ्योरी था। लेकिन जो उष्माशोषी है वो कह रहा है कि नहीं, पहले हमको उष्मा चाहिए फिर हम उत्पाद बनाएंगे, हमको पहले उष्मा चाहिए। जबकि उष्माक्षेपी कह रहा था नहीं, उत्पाद बनेगा फिर उष्मा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का शोषण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को या ऐसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें उष्मा का क्या होगा, शोषण होगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे एग्जाम्पल, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, जब इनका उष्माशोषी अभिक्रिया या जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमको ये साथ में उष्मा को भी लेंगे, तब हमको नाइट्रस ऑक्साइड देंगे। ठीक है, तब ये हमको नाइट्रस ऑक्साइड देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेंगे तो उष्मा का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, फिर हमको नाइट्रस ऑक्साइड देंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होगी तो ये उष्मा का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, उष्मा भी साथ ही में रहेगा, अवशोषण करेंगे, फिर हमको नाइट्रस ऑक्साइड देंगे। ठीक है, ये बात हो गई। जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो ये क्या करेंगे, उष्मा को अपने अंदर अवशोषण करेंगे और फिर हमको नाइट्रस ऑक्साइड देंगे। जबकि इसके विपरीत क्या था कि जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराए थे तो कॉपर प्लस H2O की अभिक्रिया हुई थी। सॉरी, इसमें क्या हुआ था कि जब नाइट्रोजन प्लस
हाइड्रोजन की अभिक्रिया हुई थी तो अमोनिया का निर्माण हुआ था, उसमें ऊष्मा इधर निकला था, ऊष्मा का उत्पादन हुआ था। जबकि आप इसमें देखोगे तो ऊष्मा यहाँ अभिकारक का कार्य कर रहा है, जबकि यहाँ पे ऊष्मा आपका उत्पाद का कार्य कर रहा है। डिफरेंट देख रहे हो ना, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी में। ठीक है, अब ये आपका ऊष्मा शोषी है और ये आपका ऊष्मा छेपी है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऊष्मा है ये उत्पाद का कार्य कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो ऊष्मा है वो अभिकारक का कार्य कर रहा है। तो ये जब अभिकारक का कार्य कर रहा है तो ऊष्मा शोषी होगा, क्योंकि ये अवशोषण करके तब उत्पाद को बना रहा है, खुद ग्रहण कर रहा है फिर बना रहा है। और जबकि ये वाला है, ये दूसरा वाला जो है, ये क्या कर रहा है, ऊष्मा को जब अभिक्रिया हो जाए उसके बाद ऊष्मा को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, उत्पाद के रूप में दे रहा है। आप देख रहे हो ना कि उत्पाद, जब ऊष्मा का उत्पाद होगा तो ऊष्मा छेपी, ऊष्मा जब अभिकारक का कार्य करेगा तो ऊष्मा शोषी। अभिकारक का कार्य कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, ऊष्मा शोषी, और ये उत्पाद के साथ है ना तो ऊष्मा छेपी। आप देख रहे हो ना कि ये ऊष्मा जो है ये उत्पाद के साथ बाहर निकला है, जबकि ये अभिकारक के साथ ऊष्मा, इसीलिए ये ऊष्मा शोषी होगा और ये ऊष्मा छेपी हो गया। क्लियर, बातें क्लियर। अब अगला वीडियो, अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या होगा। अब हम लोग जो अमोनिया बनाए थे उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे N2H2 NH3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और साथ में ऊष्मा, ये आपका ऊष्मा छेपी का है, ठीक है। ये वाला जो है वो आपका ऊष्मा क्या है, छेपी का है। अब ये वाला जो है अमोनिया, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं हीट दे करके, ऊष्मा को दे करके। NH3 प्लस ऊष्मा, ठीक है। फिर हमको मिलेगा N2 प्लस H2 अपने मूल अवस्था में, ओके। अब इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन 2 करेंगे तो हाइड्रोजनों की संख्या 6 हो जाएगी, तो यहाँ 3, ये बराबर होगा। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी, जो अमोनिया है इसको हम लोग पहले ही ऊष्मा दे रहे हैं तब ये टूट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि इसके साथ ऊष्मा नहीं बना है, पहले इसने ऊष्मा का अवशोषण कर लिया है तब अलग हुआ है, तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा को इसने क्या किया है, ग्रहण किया है, तब ना अलग अलग हुआ है। और अब इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, इस वाले में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो रही है, तो अमोनिया के साथ ऊष्मा का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि ये अमोनिया ऊष्मा पहले ही ले रहा है, फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटा है। वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया कर रहा है तो ऊष्मा भी उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है। क्लियर बातें है ना, देख रहे हैं ना कि ऊष्मा यहाँ अभिकारक का, यहाँ उत्पाद का, जहाँ पे ऊष्मा उत्पाद का कार्य करे, जहाँ ऊष्मा उत्पाद का कार्य करे वो ऊष्मा छेपी, जहाँ ऊष्मा अभिकारक का कार्य करे वो ऊष्मा शोषी। ये चीजें क्लियर। चलिए इसको लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में जो और इम्पोर्टेंट 1-2 रिएक्शन होगा उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया होगा
जो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करना और जो उसका दिया होगा उसको किया जाएगा कि कैसे संतुलित किया जाए, ठीक है। उसके बाद से एक और वीडियो बनेगा जिसमें आपको रिएक्शन कराया जाएगा कि क्या होता है कैसे होता है वाला, कि अगर हम कहें कि हमको अमोनिया बनाना है तो कैसे होगा, और यही चीज़ हम आपको उल्टा कर दें और कहें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से क्या होगा, तो वो अलग अलग बातें हो गई, लेकिन रिएक्शन एक ही है। उसको दो तरीके से देखा गया कि कैसे होगा और क्या होगा, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग अगले की चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं, नए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नया अपडेट आए आपको समय पे मिल सके। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेशन में जा करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और ये भी बताइएगा कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।